कहानी शुरू होती है चीजें से, जो एक ऑक्शन में बेची जा रही होती है। वहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं जो गुलामों को खरीदने आए थे। इसी बीच एक मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम एलायंस है, वो चीजें को $5 मिलियन में खरीद लेता है। इसके बाद वो चीजें से कहता है अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है चारों तरफ घंटियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो किसी अजीब और अनजान जगह पर आ गई है। चीजें हैरान होकर पूछती है ये कौन सा जगह है। तब एलायंस उसे बताता है कि ये लंदन है और अब से यही तुम्हारा घर है। इसके बाद एलायंस जबरदस्ती चीजें को ड्रेस पहनाता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है। फिर वहाँ अचानक से कुछ छोटी छोटी परियां आ जाती हैं और वो चीजें से कहती हैं जल्दी बाहर आओ। जब चीजें बाहर आती है तो देखती है कि टेबल पर डिनर पहले ही रखा हुआ है। चीजें उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों खरीदा। तब एलायंस उसे बताता है कि क्योंकि तुम एक स्लेबाग हो। चीजें उससे पूछती है स्लेबाग, इसका क्या मतलब है। एलायंस उसे बताता है कि स्लेबाग वो होते हैं जो जादू और ताकत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एलायंस उसे एक स्टोन पहनाता है और कहता है ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। फिर वो सिल्वर से कहता है कि चीजें को बेडरूम में ले जाओ और चीजें वहां जाकर सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रात को अचानक खिड़की के पास एक परी आ जाती है और वो चीजें को अपने साथ खेलने के लिए कहती है, और ये सब एलायंस देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। परी चीजें को एक पोर्टल के पास ले जाती है और कहती है अगर तुम इस पोर्टल में कदम रखोगी तो तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चलेगा। लेकिन चीजें मना कर देती है क्योंकि एलायंस ने उसे अपना परिवार कहा था। तभी एलायंस वहां आ जाता है और परी को भगा देता है। फिर वो चीजें को अपनी बाहों में उठाता है और उसे प्रपोज कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और चीजें अपनी आंख खोलती है और देखती है कि वो अभी भी एलायंस के घर में ही है। तभी वहाँ सिल्वर आती है और उसे एलायंस के पास ले जाती है। एलायंस उसे कहता है तुम 2 दिन से सो रही हो, और चीजें हैरान होकर कहती है क्या 2 दिन। एलायंस फिर उसे सिल्वर के बारे में बताता है कि सिल्वर का असली नाम सिल्की है। वो मेरी पड़ोसन है और घर के सारे काम करना उसे पसंद है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री। यहाँ तक कि जो शर्ट तुमने पहनी है वो भी सिल्की ने ही सिली है। चीजें को ये सब सुनकर थोड़ी हैरानी होती है और इसके बाद एलायंस उसे मेडिकल शॉप पे ले जाता है। रास्ते में वो अपना चेहरा एक ब्यूटीफुल इंसान जैसा बना लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। चीजें उससे कहती है तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। एलायंस कहता है कुछ लोग मेरी असली शक्ल देखकर डर सकते हैं। अब मेडिकल शॉप में चीजें की मुलाकात एक अनोखी लड़की से होती है जिसका नाम एंजेला होता है। एंजेला कहती है ओह तो तुम ही हो जिसे एलायंस ने खरीदा था। चीजें कहती है हाँ। तब एंजेला उसे कहती है कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की। चीजें कहती है उसने मुझे जबरदस्ती नहलाया और प्रपोज किया। ये सुनने के बाद एंजेला गुस्से में आ जाती है और एलायंस को मारकर कमरे के बाहर कर देती है। इसके बाद चीजें से बात करते हुए एंजेला अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम एंजेला है और मैं क्राफ्ट आर्टिफिशियल हूँ, यानी मैजिक का इस्तेमाल करके मैं चीजें बना सकती हूँ। इसके बाद एंजेला चीजें को मैजिक के बारे में समझाते हुए कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक कॉमन लोग और एक मैजिस। मैजिस वो होते हैं जो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैजिक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो नेचर को पूरी तरह तोड़ सकते हैं और उसे नया रूप दे सकते हैं। चीजें पूछती है तो क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकती हूँ। तब एंजेला कहती है चलो देखते हैं। इसके बाद एंजेला अपने असिस्टेंट जो को बुलाती है और चीजें को एक मैजिक क्रिस्टल देती है। एंजेला कहती है इस पर अपना फेवरेट फ्लावर सोचो और इससे तुम्हारी मैजिक एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद चीजें अपनी आंखें बंद करती है और बचपन की यादों में खो जाती है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आधा कमरा पूरे फूलों के बगीचे से भर चुका था। एंजेला ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी पावर तो कमाल की है। चीजें खुद ये सब देखकर चौंक जाती है और तभी एलायंस बोलता है अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी असली पहचान बताई जाए कि तुम एक स्लेबाग हो। अब नेक्स्ट सीन में रास्ते में एलायंस चीजें के माँ बाप के बारे में पूछता है। तब चीजें उसे बताती है कि मुझे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता और मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ये सुनने के बाद एलायंस कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जब दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि साइमन नाम का एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। साइमन कहता है अगर तुम्हें कभी एलाई से कुछ दिक्कत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। चीजें को ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद साइमन एलाइस को एक चिट्ठी देता है। साइमन कहता है इसमें एक टास्क लिखा है, उम्मीद है तुम इसे जरूर पूरा करोगे। एलाइस थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन वो फिर भी हाँ कह देता है। इसके बाद वो साइमन के बनाई हुई दवाइयां लेता है ताकि वो गाँव वालों में बांट सके। इसके बाद चीजें और एलाइस एक जगह पे जाते हैं जो था ड्रैगन आइलैंड। ये जगह ड्रैगन के आखिरी घर के रूप में जानी जाती है और एलाइस को यहाँ एक खास मिशन पूरा करना था। चीजें कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं। तब एलाइस उसे बताता है कि मुझे यहाँ एक प्राचीन ड्रैगन के बारे में पता लगाना है। लेकिन तब एक विशाल ड्रैगन तेजी से उड़ता हुआ आता है और चीजें को अपने पंजों में पकड़कर उठा ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन के ऊपर एक मिस्टीरियस पर्सन बैठा होता है और वो चीजें को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एक यूथफुल में जिसका नाम लिंडल था वो चीजें को ड्रैगन आइलैंड ले आता है और जब लिंडल ड्रैगन को उसे छोड़ने को बोलता है तो वो ड्रैगन चीजें को पानी में फेंक देता है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे एक बूढ़ा ड्रैगन दिखाई देता है जिसका नाम अंकल नेविन था। उसके बाद एलाइस भी वहां पहुंच जाता है और चीजें को पूरा भीगा हुआ देखकर उसे मैजिक से सुखा देता है। फिर वो चीजें को बताता है कि लिंडल ड्रैगन का केयर टेकर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रैगन्स को ह्यूमंस की नजरों से छुपा कर रखे। इसके बाद लिंडल एलाइस से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था। लिंडल कहता है तुम्हारे लिए एक जरूरी मैटर है, लेकिन जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब तक चीजें ड्रैगन के बेबीज के साथ खेल सकती है। जिसके बाद चीजें 3 छोटे ड्रैगन्स के साथ खेलने लगती है। तभी वो उसे बताते हैं कि अंकल नेविन जल्दी ही ट्री में बदलने वाले हैं और ड्रैगन के बेबीज ये भी बताते हैं कि जब कोई ड्रैगन मरता है तो वो ट्री में बदल जाता है। ये सुन के चीजें दुखी हो जाती है। तब अंकल नेविन उससे कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमंस की तरह कोई रिग्रेट नहीं होता, हम खुशी से जाते हैं। उनकी बातें सुन के चीजें को अपने बीते हुए कल के बारे में याद आ जाता है जब वो इतनी अकेली थी कि वो सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। अंकल नेविन जो चीजें के मेमोरीज को देख सकते हैं वो उसे दिलासा देते हैं। अंकल नेविन कहते हैं अगर तुमने उस समय अपनी जान देती होती तो तुम आज एलाइस से नहीं मिल पाती। फिर अपने आखिरी पलों में नेविन चीजें को अपने उड़ने वाली यादें दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे एक विशाल ट्री में बदल जाते हैं। लेकिन जाने
से पहले वो चीजें को एक एडवाइस देते हैं कि तुम एक मेज यूजर हो और फ्यूचर में तुम्हें वांड की जरूरत पड़ेगी। चीजें नेविन की बातों को याद रखती है और जब एलाइस उसके पास आता है तो वो दुखी होता है। एलाइस कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद अब कोई नया ड्रैगन जन्म नहीं लेगा। इसके बाद वो दोनों घर लौटते हैं, लेकिन अचानक चीजें चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और जब वो अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि वो और एलाइस एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। चीजें कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तब एलाइस कहता है हम दूसरे टास्क के लिए जा रहे हैं। तभी एक काले रंग की बिल्ली यानी कैट मैसेंजर उनके पास आती है और कहती है कैट किंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैट मैसेंजर चीजें को बताती है कि बिल्ली अपनी पहली और दूसरी जिंदगी में बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपनी 7th लाइफ में बात कर सकती है और इसी दौरान चीजें को रियलाइज होता है कि वो एक स्पेशल लड़की है। उसके बाद ट्रेन से उतरकर चीजें और एलाइस कैट किंग से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चीजें एक मिस्टीरियस औरत को देखती है और उसके बाद वो दोनों कैट किंग मॉली से मिलते हैं। मॉली कहती है हमारी कैट किंगडम को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि एलाइस उसे सॉल्व करे। लेकिन तभी वहाँ एक मिस्टीरियस औरत आ जाती है और जैसे चीजें उसे देखती है एलाइस अचानक छिप जाता है। एलाइस कहता है मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद एलाइस वहाँ से चला जाता है और कैट किंग चीजें को कैट किंगडम के हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। मॉली उसे बताती है कि यहाँ बहुत समय पहले एक आदमी था जिसे कैट्स बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन पहले कैट किंग ने उसे मार डाला और अब उसकी सोल इस जगह में बुरी तरह फंसी हुई है और हम चाहते हैं कि एलाइस उसे प्यूरिफाई करे। लेकिन तभी वहाँ फिर से वही रहस्यमयी औरत प्रकट हो जाती है और वो चीजें को हवा में उठाकर पानी में फेंक देती है। उसके बाद पानी के अंदर चीजें को एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम मीना था और मीना एक स्पिरिट थी। मीना कहती है जब मेरी मौत हुई थी तब मेरा हस्बैंड पागल हो गया था और वो एक करप्टेड सोल बन चुका है। उसके बाद चीजें मीना से वादा करती है कि वो उसे और उसके हस्बैंड को फ्री कर देगी। जब चीजें पानी से बाहर आती है तो एलाइस उसका वहाँ इंतजार कर रहा होता है। एलाइस कहता है हमें मैथ्यू की करप्टेड सोल को प्यूरिफाई करना होगा। नेक्स्ट दिन में रात को एलाइस और चीजें एक मैजिक स्पेल तैयार करते हैं। वो एरियल जो एक मैजिक स्पिरिट है उसकी मदद लेकर मैथ्यू की सोल को प्यूरिफाई करने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही चीजें मैथ्यू के करीब जाती है फिर से वही रहस्यमयी औरत उसे रोक देती है। तभी एक अनजान आदमी वहाँ प्रकट होता है और बोलता है मैथ्यू की सोल मेरी है। चीजें उस आदमी को घूर कर देखती है। तभी वो आदमी एक खुलासा करता है कि एलाइस ने तुम्हें तुम्हारी असली उम्र के बारे में नहीं बताया ना। चीजें शॉक्ड होकर पूछती है मतलब। वो कहता है तुम्हारी लाइफ बहुत शॉर्ट है, चीजें तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। और ये सुन के चीजें के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो रहस्यमयी औरत जिसका नाम एलिस है वो बताती है कि स्लीप एगिस बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी कॉन्टिन्यूअस मैजिक जनरेट करती रहती है, लेकिन ऐसा करने से उनकी बॉडी में बहुत दर्द होता है और उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। रेनफेरेड चीजें से कहता है अगर वो चाहे तो वो उसे फ्री कर सकते हैं, लेकिन चीजें मना कर देती है और कहती है जब तक एलाइस उसे नहीं कहेगा तब तक वो फ्री नहीं होगी। तभी वहाँ एलाइस आ जाता है और एलिस और रेनफेरेड को दूर रखता है ताकि चीजें अपनी किलिंग स्पेल परफॉर्म कर सके। इसके बाद चीजें एरियल और कैट उस करप्ट सोल के अंदर जाते हैं और उसकी मेमोरीज को देखते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कई दिनों पहले एक कपल रहते थे जिनका नाम मैथ्यू और मीना था। वो मैच्योर थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तभी मीना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस बात से मैथ्यू बहुत सैड रहता था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक एल्केमिस्ट आए हैं, तो वो उनसे हेल्प मांगने के लिए उनके पास जाता है। एल्केमिस्ट कहते हैं कि वो मीना को देखना चाहते हैं और जब वो उसे देखते हैं और हाथों से अनुमान लगाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल और जिएगी बस। ये सुन के मैथ्यू कहता है कि वो मीना को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तब वो सर्मथिक मेडिसिन का फॉर्मूला बताते हैं जिससे मीना ठीक हो सकती है, लेकिन उस मेडिसिन को बनाने के लिए एक जरूरी सामान चाहिए जो था बिल्लियों का खून। कुछ दिनों बाद मीना थोड़ी ठीक होने लगती है, लेकिन वो परेशान थी क्योंकि मैथ्यू कुछ दिनों से घर नहीं आया था। उसके बाद मीना जंगलों के अंदर जाती है और सुनती है कि एक घर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। जब वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि मैथ्यू ने सैकड़ों बिल्लियों को बंदी बनाया था और एक के बाद एक उन्हें मार रहा था, और ये सीन देखकर मीना शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद मैथ्यू कहता है कि उसने मीना के लिए मेडिसिन बनाया है बिल्लियों के ब्लड से, जिससे उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। तभी वही एल्केमिस्ट वहां आता है और मीना से कहता है कि अगर उसने एक बार इस मेडिसिन को पी ली तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैथ्यू जबरदस्ती मीना को मेडिसिन पिला देता है, लेकिन ठीक होने के बजाय उसकी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और वो मर जाती है। तब वो एल्केमिस्ट कहता है कि उसकी सोल मैनिपुलेशन टेस्ट फेल हो गई है। उसके बाद पहले कैट किंग आते हैं और मैथ्यू को मार डालते हैं। मीना बस इतना चाहती थी कि उसे और मैथ्यू को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मैथ्यू के करप्टेड सोल की वजह से ना वो स्वर्ग जा पा रहे हैं ना ही नर्क। उसके बाद लास्ट कैट किंग कहता है कि अब वो उनकी 9th क्लास में है और वो मीना को गाइड करने के लिए वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा। लेकिन चीजें फेरीज के पावर से मीना और मैथ्यू को पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, जहां वो दोनों फिर से मिलते हैं। जब चीजें ये सब देखती है तो सोचती है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। नेक्स्ट सीन में एलिस और रेनफ्रेड एलाइस को कहते हैं कि उसे चीजें की जरा भी परवाह नहीं है। इस पर एलाइस जवाब देता है कि उसका इरादा चीजें को मारने का नहीं है बल्कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने का है। इसके बाद चीजें मैथ्यू की करप्टेड सोल को क्लीन करके वापस आ जाती है। उसके बाद रेनफ्रेड एलाइस को कहता है कि वो चीजें की पावर का सही इस्तेमाल करे, और ये कहकर जब वो लोग जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में वही एल्केमिस्ट दिखता है जिसकी वजह से मीना की डेथ हुई थी। इसके बाद चीजें दोबारा वीक हो जाती है क्योंकि उसने मैजिक का ज्यादा ही यूज कर लिया था। जिसके बाद एलाइस उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और चीजें एलाइस से पूछती है कि वो कब मरेगी। इस पर एलाइस जवाब देता है कि अगर कुछ भी ना किया गया तो वो सिर्फ 3 साल में मर जाएगी। लेकिन एलाइस फिर से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे चीजें की लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। चीजें एलाइस से कहती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो एलाइस के पास ही रहेगी। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और 2 हफ्तों तक बेड रेस्ट पर रहती है क्योंकि उसके मैजिकल पावर्स खत्म होने की वजह से उसके फिजिकल फंक्शंस वीक हो गए थे। एलाइस उसे जंगल के बीच में रखता है क्योंकि नेचर में रहने से वो जल्दी रिकवर होगी। वहीं साइमन और बाकी लोग आते हैं क्योंकि चीजें 2 हफ्तों से गांव नहीं लौटी थी। चीजें को इस हालत में देखकर वो थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन एलाइस उन्हें कंफर्म कराता है कि वो कुछ ही देर में
ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ टाइटेनिया आती है जो फेरिस की क्वीन थी और वो अपनी मैजिकल पावर से साइमन को हवा में उड़ा देती है क्योंकि वो फॉरेस्ट गॉड की वर्शिप करता था। और इसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है जिसका नाम ओबेरॉन था। वो एक खुशमिजाज इंसान है और एलाइस को टीज करता है कि उसकी होने वाली वाइफ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसके बाद चीजें की कंडीशन थोड़ा सुधरती है और उसे देखकर किंग ओबेरॉन और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उड़ते ही एलाइस के पास चली जाती है बिना डरे। इसके बाद एलाइस कहता है कि वो कई दिनों से स्लीपिंग में थी और वो चीजें से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। चीजें जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद टाइटेनिया और ओबेरॉन एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। फिर एलाइस और चीजें घर लौटते हैं और रास्ते में उन्हें फादर साइमन दिखते हैं जो चीजें को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चीजें एलाइस से कहती कि काश वो उसे 10 साल पहले मिली होती। इस पर एलाइस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों फ्यूचर में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में घर पहुंचने के बाद सिल्की चीजें को क्रिसमस पुडिंग खिलाती है। इसी दौरान पास के ग्रेवयार्ड में एक आदमी आता है और कहता है एजाबेल। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रेनफ्रेड उसी अल्केमिस्ट के लिए काम करता है जिसका नाम होता है कार्टेफिलिस और उसी ने उससे कहा था कि मैथ्यू की सोल लाने को, लेकिन उसके फेलियर के कारण वो उसको वार्न करता है अगर वो दोबारा फेल हुआ तो वो उसकी अप्रेंटिस एलिस को एक्सपेरिमेंट में यूज करेगा। जिसके बाद हम चीजें को देखते हैं जो कि दवा बना रही होती है लेकिन गलती से वो स्लीपिंग पोर्शन बना देती है। दूसरी ओर एलाइस चीजें को बताता है कि उन्हें ग्रेवयार्ड जाना होगा क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने एक काले कुत्ते को देखा है। इसे ग्रीन भी कहा जाता है, लेकिन जाने से पहले वो चीजें को एक रिंग देता है जिसे एंजेला ने बनाया था। वो बताता है कि ये रिंग उसके अंदर के मैजिक फ्लो को थोड़ा कम कर देगी, लेकिन साथ में वो उसे चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो ये रिंग भी तुम्हारे पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट सीन में चीजें और एलाइस गांव में पहुंचते हैं और लोगों से काले कुत्ते के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी चीजें का ध्यान भटक जाता है और वो गलती से ग्रेव रेड में चली जाती है। लेकिन तभी एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वो उसे चबाही डालने वाला था, लेकिन तभी एक अनजान आदमी आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद चीजें उसका हाथ देखती है और उसमें चोट लगी थी। तभी वो आदमी एक ग्रिम में बदल जाता है, लेकिन वो अपने चोट के कारण वहां से भाग नहीं पाता और जब चीजें गौर से देखती है तो महसूस करती है कि उसे किसी ने काटा है। वो सोचती है कि शायद मर्डर इसने नहीं किया होगा। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और ग्रीन की मांग करती है, लेकिन चीजें कहती है जब तक तुम मुझे सही रीजन नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें ग्रीन नहीं दूंगी। जिसके बाद एलिस फोर्सफुली ग्रीन लेने की कोशिश करती है और चीजें के पास कोई चारा नहीं होता। फिर वो चालाकी से अपनी स्लीपिंग पोर्शन एलिस के चेहरे पे फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में चीजें को पता चलता है कि ग्रीन का असली नाम यूरिस है और वो बताता है कि उसे याद नहीं कि उसे किसने घायल किया था। कुछ देर बाद वो सो जाता है और वो अपनी बचपन की यादों में खो जाता है और वो सपने में अपनी बहन इजाबेल को भी देखता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इजाबेल के बाल भी चीजें की तरह लाल थे और इसी वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। जिसके बाद यूरिस चीजें से कहता है तुम मेरी बहन की याद दिलाती हो। चीजें उससे पूछती है अब वो कहाँ पर है, जिसपे यूरिस उदास होकर जवाब देता है कि इजाबेल अब जमीन के नीचे है। ये सुनने के बाद चीजें समझ जाती है कि इजाबेल अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जब एलिस उठती है तो देखती है कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया है। चीजें उससे पूछती है कि उसे यूरिस क्यों चाहिए, जिसपे एलिस जवाब देती है कि वो उसे कैमरा बनाना चाहते हैं। चीजें शौक होकर पूछती है कैमरा, मगर क्यों? एलिस उसे बताती है कि ये सब एक लड़के के कहने पर हो रहा है। उसी ने उसके मालिक का एक हाथ काट लिया और चर्च के पास एक औरत की हत्या कर दी। तभी वहाँ कैटेफिलस आ जाता है और चीजें पर हमला कर देता है और ये देखने के बाद एलाइस अपने असली रूप में आ जाता है और पूरा माहौल इंटेंस हो जाता है। उसके बाद यूरिस चीजें को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी चीजें यूरिस की एक पुरानी यादें देखने लगती है और वो देखती है कि उसकी बहन इजाबेल एक्सीडेंट में मर गई थी, लेकिन यूरिस उस इवेंट को अभी तक नहीं भूला पाया है। लेकिन चीजें अचानक से जागती है और देखती है कि एलाइस ने उस कैमरा को मार डाला है। उसके बाद रेनफ्रेड वहां आता है और उस लड़की को गोली मार देता है। उसके बाद यूरिस आखिरकार मान लेता है कि उसकी बहन इजाबेल अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो चीजें को अपना मास्टर मान लेता है और ये सुन के चीजें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक फिर से वहाँ कैमरा आ जाता है और इस बार यूरिस खुद उस कैमरे को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़का ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे कभी ना मरने वाली ताकत मिली थी, लेकिन उसकी बॉडी में बहुत पेन होता था और इस पेन से छुटकारा पाने के लिए वो ये सब कर रहा था। इसके बाद विलोडा और ब्लू फ्लेम की सोल को आफ्टर लाइफ में भेज दिया जाता है। उसके बाद एलिस और रेनफ्रेड अलविदा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि चीजें ने अब यूरिस का नाम बदल के रूथ रख दिया था। अब नेक्स्ट सीन में एलाइस इवेंट के बाद अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर देता है और वो किसी से मिलता भी नहीं। चीजें और रूथ उसका कमरे के बाहर इंतजार करते हैं लेकिन वो उनसे भी नहीं मिलता। ऐसे में सिल्वर उन्हें शॉपिंग पर भेज देती है ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। रास्ते में उनकी मुलाकात एंजेला से होती है जो चीजें की तबीयत के बारे में पूछती है, जिसपे चीजें झूठ बोल देती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूथ सबको सच बता देता है कि चीजें ने मैजिक का जोर से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और वो बहुत ही ज्यादा थक गई है। ये सुनने के बाद एंजेला नाराज हो जाती है और वो चीजें को समझाती है कि उसे जरूरत पड़ने पे दूसरों की मदद मांग लेनी चाहिए। उसके बाद एंजेला पूछती है कि एलाइस उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है कि नहीं। जब चीजें कहती है कि वो उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है तो एंजेला उसे सलाह देती है कि वो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहे, वो खुद को मजबूत बनाए। दूसरी ओर एलाइस अपनी ट्रू फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और इसी वजह से वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जब चीजें उससे कहती कि उसे उससे डर नहीं लग रहा तो एलाइस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसके बाद रात को एलाइस चीजें को खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद अगली सुबह वो चुपचाप कहीं चला जाता है और चीजें के लिए एक लेटर छोड़ देता है, लेकिन चीजें उसे बिना पढ़े ही रुथ के साथ एलाइस को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब उन्हें एलाइस नहीं मिलता तो वो फादर साइमन के पास जाते हैं लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। उसके बाद वो एक फेरी से मिलते हैं जिसका नाम लीलन होता है। लीलन एक अच्छे इंसान जॉल के साथ घर में रहती है और जॉल उसे देख नहीं पाता, इसलिए वो सिर्फ चीजें और रुथ को ही नजर आती है। जॉल चीजें और रुथ को अपने घर में बुलाता है और उन्हें एक कहानी सुनाता है कि जब वो जवान था तब उसने एक पल के लिए बहुत ही सुंदर लड़की देखी थी, लेकिन वो कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाया। उसके बाद
चीजें को एहसास होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लीलन होती है। वो लीलन से पूछती है कि वो और जॉल पास क्यों रहते हैं। तब वो उसे बताती है कि एक फेरी और इंसान कभी साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी देखभाल करती है। तभी अचानक जॉल एक सेकंड के लिए उसे देख पाता है। इस पर लीलन खुश हो जाती है और चीजें को गले लगाकर उसको थैंक यू कहती है। इसके बाद वो चीजें को किस करती है और कहती है कि उसे फिर से जॉल से मिलने के लिए आना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में एलाइस अभी गायब होता है और जब चीजें उसे ढूंढती है तो वो उसे अकेला पाती है। चीजें उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि वो उसे सवाल नहीं पूछती। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके बारे में जानना ही नहीं चाहती। तभी एक फैमिलियर आता है और लिंडल का संदेश लाता है और इसमें लिखा होता है कि लिंडल चाहता है कि चीजें ड्रैगन आइलैंड में आए। अब नेक्स्ट सीन में चीजें लिंडल से पूछती है कि उसने उसे ड्रैगन आइलैंड में क्यों बुलाया। इस पर लिंडल जवाब देता है कि उसे पता चला है कि चीजें अपनी मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है बस। इस पे चीजें थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन रुथ के साथ वहां जाने का फैसला कर लेती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो लिंडल उसे एक खास लकड़ी चुनने के लिए कहता है जिसे वो एक वार्ड बनाएगी। उसके बाद चीजें बैठकर लकड़ी तराशने लगती है, लेकिन इस बीच सिल्वर घर पर कहती है कि भले ही चीजें ज्यादा शरारती नहीं थी लेकिन उसके बिना घर सूना सूना लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एलाइस पहली बार लिंडल से मिला था। वो एक बर्फीले जंगल में बेहोश मिला था और जब वो जागा तो उसे अपनी याददाश्त का कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं, और उसे सिर्फ एक चीज याद थी जो था लाल रंग। लिंडल उसे अपने गुरु के पास ले जाता है जो उसे पूछते हैं कि उसे आखिरी बात क्या याद है, लेकिन एलाइस कुछ भी नहीं बता पाता। इस पर वो उसे समझाते हैं कि जब उसे याद होना होगा तो वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। फिर वही उसे एलाइस नाम देते हैं। उसके बाद हमें लिंडल की खास शक्तियों के बारे में पता चलता है कि वो सिर्फ छूकर किसी भी चोट को ठीक कर सकता है, लेकिन वो चोट जानलेवा नहीं होनी चाहिए, और वो बर्ड से बात कर सकता है और उनसे अपनी मंजिल का रास्ता पूछ सकता है। नेक्स्ट सीन में लिंडल चीजें को एलाइस के अतीत के बारे में बताता है। एलाइस को अपना अतीत याद नहीं था, उसे नहीं पता था कि वो कौन है और वो कहां से आया है। लिंडल ने उसे अपने गुरु के पास ले जाने का फैसला किया ताकि उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिल सके। जब वो लोग गांव में गए तो वहां के लोग एलाइस को अजीब और डरावने रूप में देखकर घबरा गए और लिंडल पर हमला कर दिया। इस पर एलाइस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और जरूरत पड़ने पे वो खतरनाक भी हो सकता है। लिंडल ने समझाया कि एलाइस को इंसानों के करीब जाना चाहिए ताकि वो उनके जज्बातों को समझ सके। एलाइस इंसानों की भावनाओं को महसूस कर सकता था लेकिन उन्हें ठीक से समझ नहीं पाता था। अब कहानी वापस चीजें पर आती है और लिंडल उसके लिए एक खास जादुई छड़ी बना रहा होता है जिसे वो अपने मैजिक को ठीक से कंट्रोल कर सके। इस दौरान चीजें की मुलाकात नेविन की आत्मा से होती है। नेविन एक बुद्धिमान और पुराना ड्रैगन था जिसकी आत्मा अभी भी चीजें के साथ जुड़ी हुई थी। नेविन चीजें को समझाता है कि उसे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसकी जादुई शक्ति कोई बोझ नहीं बल्कि एक खास तोहफा है। और ये सब बातें सुन के चीजें के अंदर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जब लिंडल की बनाई हुई जादुई छड़ी तैयार हो जाती है तो चीजें उसका इस्तेमाल करके एलाइस के पास जाने का फैसला करती है। वो आग की आत्माओं की मदद से फिनिक्स में बदल जाती है और वो उड़ते हुए अपने घर लौट जाती है। अब उसके बाद हमें बताया जाता है कि चीजें अब पहले से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी है, साथ ही उसकी और एलाइस की बॉन्डिंग पहले से और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में चीजें और एलाइस अपनी यात्रा खत्म करके घर वापस लौट आते हैं। घर लौटने के बाद चीजें अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त हो जाती है। वो ऊनी कीड़ों की ऊन काटती है जो घर में कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एलाइस चीजें से कहता है कि जब वो दूर थी तो उसे घर बहुत खाली और ठंडा लग रहा था। इससे चीजें को एहसास होता है कि एलाइस उसके बिना बहुत अकेला महसूस करता है और उसकी मौजूदगी उसके लिए बहुत मायने रखती है। बातों बातों में चीजें एलाइस को अपने बचपन के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे जिससे वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करती थी। एलाइस को ये सुन के काफी दुख होता है और वो चीजों को प्रोटेक्ट और हैप्पी रखने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पर्सन उनके जीवन में आता है और ये नया पर्सन उनके जीवन में क्या बदलाव लाएगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें को एक मैजिकल फॉक्स का खाल दिया जाता है और जब वो उसे पहनती है तो एक सुंदर फॉक्स में बदल जाती है। फॉक्स बनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा हल्का और आजाद महसूस होता है। वो जंगल की ओर भाग जाती है और पेड़ों के बीच दौड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर तक नहीं रहती। एलाइस चीजें को ढूंढने के लिए निकलता है और उसे समझाता है कि ये बदलाव उसके लिए अच्छा नहीं है। वो कहता है कि अगर वो ज्यादा देर तक फॉक्स बनी रही तो शायद फिर वो इंसान नहीं बन पाएगी। चीजें उसकी बात समझ जाती है और वापस अपने असली रूप में लौट आती है। इसके बाद चीजें एक परी जिसका नाम लिलिन है वो उससे मदद मांगती है। रात को लिलिन एक इंसान जॉल से प्यार करती है, लेकिन समस्या यह है कि जॉल उसे देख नहीं सकता था। अब जॉल बीमार है और मरने वाला है, इसलिए लिलिन चाहती है कि वो मरने से पहले कम से कम उसे एक बार देख तो सके। अब नेक्स्ट सीन में चीजें एक खास जादुई मरहम बनाती है और उसे जॉल पे लगा देती है। इसके बाद जॉल पहली बार लिलिन को देख पाता है। उसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और साथ में समय बिताते हैं, लेकिन आखिरकार जॉल की मौत हो जाती है और इससे लिलिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद चीजें को पहली बार ये एहसास होता है कि उसकी जादुई शक्तियां दूसरों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती हैं। साथ ही वो ये भी समझने लगी थी कि प्यार और बिछड़ने का दर्द कैसा होता है। जिसके बाद चीजें ने पहले बहुत मैजिक इस्तेमाल किया था जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया था। अब वो अनकॉन्शियस हो जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद एलाइस जो चीजें का केयर करता है उसे फेरी किंगडम में ले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात सेनन से होती है। सेनन एक चेंजलिंग है और वो चीजें का इलाज करती है और कहती है मैं तुम्हारे शरीर को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल का जो इमोशनल पेन है वो तुम्हें खुद ठीक करना होगा। उसके बाद चीजें को समझ आ जाता है कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, उसे अपने माइंड और सोल को भी ठीक करना होगा। उसके बाद हमें सिल्की की कहानी दिखाई जाती है। सिल्की पहले एक बांसी थी। वो पहले अकेले भटकती थी और दुखी रहती थी। फिर उसे एलाइस का घर मिला जहाँ वो हाउस स्पिरिट बन गई। फिर वो घर की देखभाल करने लगी और चीजें को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। जब चीजें बीमार हो गई तो सिल्की बहुत ही ज्यादा वरी हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है। एलिस जो रेमफ्रेड की अप्रेंटिस है वो
चीजें से हेल्प मांगती है। वो रेनफ्रेड के लिए एक अच्छा गिफ्ट खरीदना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ले। उसके बाद चीजें उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों मार्केट जाते हैं। रास्ते में एलिस अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसके माता पिता उसकी केयर नहीं करते थे। उसके बाद वो बैड पीपल के साथ रहने लगी और क्राइम करने लगी, लेकिन फिर रेनफ्रेड ने उसे बचाया। उसने एलिस को रॉन्ग पाथ से निकालकर राइट डायरेक्शन में बढ़ने का मौका दिया। उसके बाद एलिस को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी केयर करता है। जिसके बाद मार्केट में घूमते हुए एलिस को लगता है कि रेनफ्रेड के लिए कोई अच्छा तोहफा कोई एक्सपेंसिव थिंग नहीं बल्कि लव एंड केयर है। लेकिन आखिरी में वो एक स्कार्फ खरीदती है ताकि रेनफ्रेड को कोल्ड से आराम मिले। अब नेक्स्ट सीन में चीजें पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रही है और उसने अपने अंदर के डर को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और अब वो अपनी पावर को समझने और सही तरीके से यूज करने की कोशिश कर रही है। सैनन से मिलने के बाद उसे एहसास होता है कि केवल फिजिकल हीलिंग ही नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल बैलेंस भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और अब वो मैजिक और इस दुनिया के रूल्स को समझने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जोसेफ नाम का एक मिस्टीरियस पर्सन चीजें के सामने आता है। वो एक इमॉर्टल व्यक्ति था जो ह्यूमंस पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में राइट और रॉन्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके अनुसार केवल पावर ही सब कुछ तय करती है। चीजें को जोसेफ पर विश्वास नहीं होता लेकिन वो फिर भी देख पाते कि वो भी अपने अंदर किसी तरह के पेन को छुपा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुथ और एलाइस चीजें की सेफ्टी के लिए चिंतित हैं। एलाइस को डर है कि चीजें अभी भी वीक है और जोसेफ जैसा डेंजरस पर्सन उसे हार्म पहुंचा सकता है। रुथ को एहसास होता है कि चीजें अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गई है। अब वो भागने वाली लड़की नहीं रही बल्कि वो अपनी ताकत को पहचान रही है। एलाइस चीजें को ज्यादा बाहर जाने से रोकना चाहता है लेकिन चीजें अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगी है और वो खुद अपने डिसीजन लेना चाहती है। लेकिन एक दिन जब चीजें अकेली होती है तो जोसेफ उसे पकड़ लेता है और अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। जोसेफ कभी एक नॉर्मल ह्यूमन था लेकिन उसने खुद को इमॉर्टल बनाने के लिए डार्क मैजिक का यूज किया, लेकिन अब वो अपनी इमॉर्टलिटी से परेशान हो चुका है और उससे छुटकारा पाना चाहता है। वो चीजें को ये दिखाने की कोशिश करता है कि राइट और रॉन्ग में कोई फर्क नहीं होता बल्कि पावर मायने रखती है। लेकिन चीजें जोसेफ की बातों में नहीं आती और अपने रास्ते पर चलने का फैसला करती है। नेक्स्ट सीन में जब एलाइस को पता चलता है कि जोसेफ ने चीजें को पकड़ लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एलाइस को एहसास होता है कि वो चीजें से बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुका है और उसे खोने का फियर उसे सताने लगता है। उसके बाद वो जोसेफ को सबक सिखाने के लिए उसकी तलाशी में लग जाता है। नेक्स्ट सीन में एलाइस का गुस्सा पहले से बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है लेकिन चीजें उसे रोकने की कोशिश करती है। जब चीजें जोसेफ से दोबारा मिलती है तो वो समझ पाती कि वो केवल अकेला विलेन नहीं है बल्कि एक खुद विक्टिम है। जोसेफ को कभी भी ट्रू लव और अपनापन नहीं मिला था। उसने इमॉर्टलिटी तो हासिल कर ली लेकिन अब वो अकेला फील करता है। वो चाहता है कि कोई उसे समझे लेकिन वो अपने रॉन्ग पास से बाहर नहीं निकल पा रहा। चीजें को समझ आता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता लेकिन हम अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं। जिसके बाद जोसेफ के इस टकराव के बाद एलाइस को ये सीख मिलती है कि वो अपनी इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है। पहले वो चीजें को सिर्फ एक यूजफुल कंपेनियन मानता था लेकिन अब वो समझ जाता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। चीजें भी महसूस करते कि एलाइस केवल एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ऐसा बीइंग है जो लव करना सीख रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों का बॉन्ड पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद चीजें पहले से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन गई है। उसने अपने बीते हुए कल से सीखा है कि केवल दूसरों पर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद स्ट्रांग बनना होगा। पिछले बैटल में उसने जो डार्क मैजिक एब्जॉर्ब किया था उसके साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उसके लेफ्ट आर्म में लगातार पेन हो रहा है और वो पूरी तरह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एलाइस चीजें के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया और वो चाहता है कि चीजें मैजिक का कम यूज करे ताकि उसकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब ना हो। लेकिन चीजें को ये पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि एलाइस उसे रोक रहा है जबकि वो अपने पावर्स को मास्टर करना चाहती है। एलाइस चीजें को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने ज्यादा मैजिक यूज किया तो उसकी बॉडी और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। चीजें को लगता है कि वो खुद को कमजोर नहीं बना सकती, उसे अपने फियर का सामना करना होगा। इससे दोनों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और इसी दौरान ओबेरॉन चीजें को अपने किंगडम में बुलाता है। टाइटेनिया और ओबेरॉन उसे बताते हैं कि अगर वो फेरी किंगडम में रहे तो उसकी इलनेस ठीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब होगा कि वो ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ देगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसके बाद चीजें को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना होता है, क्या वो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। फिर वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और तय करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करेगी। अब नेक्स्ट सीन में जोसेफ वापस आ जाता है और इस बार वो चीजें के सामने एक चैलेंज लेकर आया होता है। जोसेफ चाहता है कि चीजें उसकी मोटिलिटी को शेयर करे ताकि वो अकेला फील ना करे। वो चीजें के अंदर की वीक इमोशंस का यूज करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जोसेफ बताता है कि इमॉर्टलिटी उसके लिए एक कर्स बन चुकी है। उसने डार्क मैजिक का यूज कर खुद को इमॉर्टल बना लिया है लेकिन अब वो उसे थक चुका है। वो बस इतना चाहता है कि चीजें भी इमॉर्टल बन जाए ताकि वो अकेला ना रहे। अब नेक्स्ट सीन में एलाइस चीजें को बचाने के लिए एक खतरनाक रास्ता अपनाने का सोचता है। वो चीजें के लिए एक डार्क मैजिक यूज करने का प्लानिंग करता है, लेकिन जब चीजें को ये पता चलता है तो वो एलाइस को रोकती है और कहते हैं कि हर समस्या को डार्क मैजिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जिसके बाद एलाइस और चीजें के बीच एक बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट होता है। एलाइस को समझ आता है कि चीजें अब पहले से बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई है और वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है। चीजें भी समझाते कि एलाइस का फियर उसके लिए नहीं बल्कि खुद एलाइस के अकेलेपन के कारण है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीजें और एलाइस दोनों मिलते हैं विचेस यानी चुड़ैल के ग्रुप से। असल में एलाइस चीजें की लाइफ बचाना चाहता है क्योंकि चीजें के ऊपर दो डेंजरस कर्स लग चुके हैं। पहला ड्रैगन कर्स और दूसरा उसके हाथ पर मैजिक का कर्स। ये दोनों कर्स उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसलिए एलाइस चीजें को मारियल के पास ले जाता है जो कि एक विच है और मारियल एलाइस और चीजें को ले जाती है अपनी लीडर फिलिस के पास। फिलिस को देखकर एलाइस को उम्मीद होती है कि शायद वो लोग चीजें की कर्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिलिस साफ मना कर देती है। फिलिस कहती है कर्स को कंप्लीटली खत्म करना इम्पॉसिबल है और मैं खुद एक कर्स से परेशान हूँ जो मुझे धीरे धीरे मार रहा है। एलाइस ये सब सुन के डर जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अगर चीजें की लाइफ खत्म हो गई तो वो अकेला रह
जाएगा। बस इसी डर में आके एलाइस एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, वो स्टेला नाम की एक लड़की को किडनैप कर लेता है, क्योंकि एलाइस सोचता है कि अगर वो चीजें की लाइफ को बचाना चाहता है तो वो किसी की लाइफ की फोर्स चाहिए, और उसे लगता है कि स्टेला का यूज करके वो चीजें की लाइफ बचा सकता है। जब चीजें को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। चीजें डिसाइड करती है कि वो स्टेला को बचा कर रहेगी, चाहे सामने एलाइस ही क्यों ना हो। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चीजें एलाइस के सामने खड़ी होती है स्टेला को बचाने के लिए। उसके बाद वो स्टेला को लेकर भाग जाती है और एक रोड के सामने खड़ी हो जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो स्टेला नहीं बल्कि जोसेफ होता है और वो चीजें को किडनैप कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें बेहोश थी और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पास में ही स्टेला भी बेहोश पड़ी हुई मिलती है। जोसेफ चाहता था कि चीजें अपना ड्रैगन वाला हाथ उसे दे दे, क्योंकि उस हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होता है, और इसी के लिए वो स्टेला को उसका इमोशनल वेपन बना लेता है। जोसेफ चीजें के माइंड के अंदर जाके उसे उसके पास्ट की पेनफुल मेमोरीज दिखाने लगता है। यहाँ हमें चीजें की बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है। उसकी मॉम कितनी परेशान रहती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसकी मॉम डिप्रेशन में चली गई थी, और एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ उसकी मॉम चीजें को मारने की कोशिश करने लगी क्योंकि वो उसे बोझ समझने लगी थी। लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसकी मॉम ने खुद को संभाल लिया और उसे छोड़कर चली गई। ये सब देखने के बाद चीजें समझ जाती कि उसकी मॉम भी इंसान थी और वो उसे नफरत नहीं करती थी, बस उनका समय ही खराब चल रहा था। चीजें अपने दर्द, पास्ट और गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसके बाद चीजें डिसाइड करती है कि वो जोसेफ से फाइट करेगी और अपने और स्टेला की रक्षा करेगी। जिसके बाद चीजें और जोसेफ आमने सामने होते हैं। जोसेफ अभी चीजें का ड्रैगन वाला हाथ पाना चाहता है ताकि वो अपने दर्द और तकलीफ से छुटकारा पा सके। जिसके बाद चीजें को जोसेफ का पास्ट दिखाया जाता है। जोसेफ का भी एक ग्रेव डिगर था, यानी कब्र खोदने वाला। फिर उसे एक इंसान मिलता है जो कि अमर होता है, लेकिन वो हर वक्त दर्द में जी रहा था। जोसेफ उस पर्सन की हेल्प करना चाहता था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। बाद में जोसेफ उस पर्सन के साथ मिल गया, यानी दोनों का शरीर और दर्द एक हो गया। तभी से जोसेफ इमॉर्टल बन गया, लेकिन वो लगातार सफरिंग में जी रहा था। दूसरी तरफ एलाइस और रुथ चीजें को ढूंढते हुए आ रहे थे और एलाइस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो चीजें की टेंशन में अपना कंट्रोल खो बैठा था। स्प्रिगन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ चीजें और जोसेफ के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जोसेफ उसे इमोशनल और मेंटल टॉर्चर कर देता है, पास्ट याद दिलाकर, लेकिन चीजें अब पहले से स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने दर्द और पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद एलाइस और रुथ वहां आ जाते हैं और अब फाइनल बैटल का टाइम आ चुका था। जिसके बाद चीजें और जोसेफ में फाइट शुरू हो जाती है और जोसेफ बार बार चीजें से पूछता है तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है। चीजें कहती है क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ। जोसेफ बताता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, यानी मैं मर नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा दर्द में जी रहा हूँ, इसलिए वो चीजें का ड्रैगन वाला हाथ चुराना चाहता है ताकि वो अपने दर्द से बच सके। जोसेफ चीजें पर अटैक कर देता है और अपनी बॉडी के बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े निकाल कर चीजें पर छोड़ देता है, लेकिन एलाइस और रुथ टाइम पर पहुंच जाते हैं और चीजें को बचा लेते हैं। इसके बाद एलाइस भी जोसेफ से फाइट करने लगता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद चीजें जोसेफ से कहती कि हर किसी को दर्द से भागने का ऑप्शन नहीं मिलता, कभी कभी उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। चीजें जोसेफ के अंदर चली जाती है और उसकी सोल को रेस्ट दे देती है और आखिरकार जोसेफ को शांति मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फाइट खत्म हो जाती है और जोसेफ की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसका पेन भी खत्म हो जाता है। फाइट के बाद चीजें और एलाइस अपने घर लौट आते हैं और एलाइस चीजें से कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। मतलब एलाइस ने चीजें को प्रपोज कर दिया है और चीजें थोड़ा इमोशनल होकर हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस और चीजें का एंगेजमेंट वाला सीन, और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है।迷い込んだその先には全部の時間が溶け合ったような